नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में। हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ और सेल्फ एस्टीम के फॉल्स सोर्सेस और रियल सोर्स क्या होते हैं। सेल्फ एस्टीम बेसिकली क्या है? एम आई गुड इनफ? ये सवाल हर इंसान ने कभी ना कभी अपने आप से पूछा ही होगा। यही सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम इज कि हम अपनी कीमत कितनी आंकते हैं, हाउ वी सी अवर सेल्फ, और इसके क्या सोर्सेज हैं। हम किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एंड व्हाट एक्चुअली गिव अस एन आइडिया कि हमारी सेल्फ एस्टीम पुअर है कि बेटर है। आजकल बड़ा बज़वर्ड चल रहा है कि अफर्मेशन एंड सेल्फ लव एंड एवरीथिंग। उन सब के अपने अपने वैल्यूज़ हैं। कुछ टेक्निक किसी पे काम करती हैं, किसी पे नहीं करती। मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि शीशे के सामने खड़े होकर 50 बार आई एम अमेजिंग कहने से मैं तो आज तक अमेजिंग हुई नहीं। ये मिरर टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करती, हो सकता है कुछ लोगों पे काम करती हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं भले ही कह रही हूँ आई एम अमेजिंग, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, पर मैं उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पा रही थी कि एम आई एक्चुअली बिकमिंग पावरफुल? एम आई एक्चुअली बिकमिंग अमेजिंग? और वो जो इनर वॉइस है उसके आंसर इस तरह की टेक्निक सेल्फ लव अफर्मेशंस आपको नहीं देते। एंड इट डज़न्ट मीन कि ये काम नहीं करते। हाँ, ये मेरे लिए काम नहीं किए। तो जिन 4 फ़ॉल्स सोर्सेज़ के बारे में हम आज बात करेंगे, उसमें सबसे पहली फ़ॉल्स सोर्स है अपीयरेंस। कि जब हमारा अपीयरेंस हमको ये बताता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं लंबी हूँ, मैं स्लिम हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, लोगों को मैं कैसी लगती हूँ। तो मेरी सेल्फ एस्टीम इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे मुझे कैसा देखते हैं। अगर मैं दूसरों को सुंदर लग रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लग रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। This is not going to last long because people age, things change, and you are not going to look perfectly flawless all the time. और सबसे बड़ी बात है कि इस सिचुएशन में हमने अपनी सेल्फ एस्टीम का जो कंट्रोल है वो किसी बाहर वाले के हाथ में दे दिया है कि मेरी कीमत इस बात पे निर्भर करती है कि सामने वाले मुझे कितना सुंदर और कितना बेहतर आंकते हैं। अगर आप सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी बात है। It is just another skill set which you can use for your improvement, but this does not define your self esteem, क्योंकि ये कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में। दूसरा फॉल्स सोर्स है सेल्फ एस्टीम का पॉपुलैरिटी, कि मेरी सेल्फ एस्टीम इस बात पे निर्भर करती है कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, लोग मेरी कितनी वैल्यू करते हैं, मुझे कितना देखा जाता है। ये दिस डज द सेम थिंग कि मैं तभी मेरी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव है जब सामने वालों के बीच में मैं पॉपुलर हूँ। पीपल चेंज, उनकी टेस्ट बदलते हैं, उनकी प्रेफ़रेंसेस चेंज होती हैं। आज आप बहुत अच्छे हैं, मे बी कल कोई और बहुत अच्छा हो जाए। एंड देन दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, और कई बार इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। इफ यू रिमेंबर देयर वाज़ अ केस दैट अ गर्ल कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे, एंड दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पीपल। So again, popularity is good if it is serving your purpose, but अगर आपकी सेल्फ एस्टीम पूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोकप्रिय हैं, then you are again giving the keys of your happiness and your values in somebody else's hands. तो आपके जो लोकस ऑफ कंट्रोल है उससे बाहर ये बात चली गई। तीसरी फॉल्स सोर्स है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अनदर, कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा हों। ऐसा भी हो सकता है उस स्कूल में किसी और क्लास में किसी और बच्चे के नंबर तुमसे ज़्यादा हों, या आई शुड बी बेटर देन माय फ्रेंड्स, या मैं अपने पड़ोसी से अच्छा हूँ, या मैं अपने हस्बैंड या वाइफ से अच्छा हूँ। इसमें आप कंसिस्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। एक हमारे यहाँ बड़ी फेमस कहावत है ना कि हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। दैट व्हाट कंपैरिजन पुट्स अस इनटू। और ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट कर देता है, क्योंकि आपको परफेक्ट होना होता है। हमेशा दुनिया में कहीं ना कहीं somebody is more powerful, more beautiful, more fast, more higher achieving than you. In the same way, there could be somebody worse, somebody low achieving, somebody less attractive than you. So ये comparison puts you in a situation where again you are putting your happiness, your self-esteem
इन समबडी एल्सेस हैंड कि अगर मैं किसी दूसरे से बेहतर हो जाऊँगा, तो मैं अपने आप को बेहतर मानूँगा, नहीं तो मैं कमतर ही हूँ। और चौथा और आखिरी जो फ़ॉल्स सोर्स है दैट इज़ अचीवमेंट। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा क्योंकि अचीवमेंट्स तो हमको डिफ़ाइन करते हैं। अचीवमेंट आपके आपके पर्सोना का एक हिस्सा है, वो पूरी तरह से आप नहीं हैं। आपने क्या अचीव किया है अगर वही आपको डिफ़ाइन करता है, तो अगर उससे बेहतर ऑप्शंस आएँगे तो आपके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएँगे एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग इनएडिक्वेट। आपने कितने मेडल्स जीते हैं, आप किस पोज़ीशन पे हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आपके कितने पब्लिकेशंस आए हैं, दे डोंट डिफाइन यू, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ यू। सो देन अगेन इफ वी पुट आवर सेल्फ एस्टीम, अगर हम अपनी इस सेल्फ एस्टीम को अचीवमेंट से मेजर करने लगते हैं, देन अगेन देयर आर हाई अचीवर्स देन यू एंड दैट विल अगेन पुट you into a self criticism and a low self esteem state। तो फिर ये सेल्फ एस्टीम आती कहाँ से? Self esteem comes from your values and integrity. And those values can be different for different people. For somebody, the highest value could be love. For somebody, it could be kindness, compassion, truth, happiness. या कुछ भी हो सकती है। हर इंडिविजुअल की कोर वैल्यू अलग होती है। And basically, self esteem is defined as a person who keep the promises what he make to himself। आपने अपने आप से जो वादे किए हैं, अगर आप उन्हें पूरा कर रहे हैं और आप अपनी वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में हैं, दैट मेक्स यू हैप्पी। सो व्हेन यू आर डूइंग अ टास्क, आप कोई भी काम करते हैं जो आपकी वैल्यू के अलाइनमेंट में है, वो आपको सैटिस्फैक्शन देता है एंड दैट सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस पुट यू ऑलवेज एट अ हाई सेल्फ एस्टीम बिकॉज यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। आप किसी काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान शादी करना चाहता है, इसके पीछे की वैल्यू क्या है? बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, दे वॉन्ट टू बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस, सो द वैल्यू इज हैविंग मीनिंगफुल क्लोज कनेक्शंस। अगर ये मीनिंगफुल क्लोज कनेक्शंस आर फुलफिल्ड बाय सम अदर रिलेशनशिप, दे मे नॉट नीड टू गेट मैरिड। लेकिन अगर आप इसे इस तरह समझें कि जो वैल्यूज हैं वो गोल नहीं है, वैल्यूज आर द डायरेक्शन। वैल्यूज आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। गोल्स तो चेंज होते रहेंगे। आज आपका गोल ये हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है। यू नो यू वांट टू गो अब्रॉड, आप कोई डिग्री करना चाहते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बट किस वैल्यू के अलाइनमेंट में आप उसे बनाते हैं, दैट इम्प्रूव्स योर सेल्फ एस्टीम। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, देन यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद योर वैल्यूज। यू मे नॉट लाइक इट, it may not sustain. So, this is the core of having a high self esteem if you have high values and you are in alignment with those values. So, as we conclude this session, जो आपकी सेल्फ एस्टीम है वो ना तो अपीयरेंस से आएगी, ना वो आपके अचीवमेंट से आएगी, ना वो आपकी पॉपुलैरिटी से आएगी। इट इज़ गोइंग टू कम विद योर वैल्यूज़ एंड व्हाट यू आर बिकमिंग। परफेक्ट बनना गोल नहीं है, बिकॉज़ परफेक्ट बनने का मतलब है कि सारे फ्लॉज़ हटा दो, और अगर आप सारे फ्लॉज़ हटा दोगे, तो आप कोई रिस्क नहीं लोगे, नई इनोवेशंस भी नहीं होंगी। यू वोंट बी क्रिएटिव because you want everything to be too perfect. Goal is not to become perfect. The goal is to grow. Thank you very much for listening, and I hope this might have given you a bit of clarity about self esteem। और फिर मिलते हैं एक नई एस्पेक्ट के साथ।